बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैक्चुअल न्यूज़ टीवी। सब तारीफें उस पाक ज़ात के लिए जिसने हमें पैदा किया और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल बगैर दस्तखत के वापस पार्लियामेंट को भेज दिए हैं। सदर मुमलिकत ने बिल वापस भेजते हुए कहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग के मामले से एक दिहाई से ज्यादा अरसे तक मुंसलिक रहे हैं और हम तमाम हुकूमतों, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में इसकी पैरवी करते रहे हैं। सदर ने कहा कि वो आइन की पासदारी करते हैं और इन्हें इस बात का अच्छी तरह इदराक है कि वो इस बिल पर दस्तखत ना भी करें तो पाकिस्तान का आइन इनको बिल पर दस्तखत ना करने के बावजूद भी कानून की शक्ल दे देगा। ऐवान सदर से जारी बयान के मुताबिक इन्होंने पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 75(2) का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि सदर के मजलिस शोरा यानी कि पार्लियामेंट को बिल वापस करने पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इस पर दोबारा गौर करेगी और अगर ये मजलिस शोरा यानी कि पार्लियामेंट के जरिए तरमीम के साथ या इसके बगैर अक्सरियत के वोटों से दोबारा मंजूर किया जाता है तो इसे सदर के सामने पेश किया जाएगा और सदर 10 दिन के अंदर अपनी मंजूरी दे देंगे। ऐसा ना करने की सूरत में इस बिल की मंजूरी तसव्वुर की जाएगी। सदर मुमलिकत ने कहा कि बहसियत सदर पाकिस्तान इनके लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल पर दस्तखत ना करना जाती तौर पर एक तकलीफ दे अमर है। आखिरकार इम्पोर्टेड सरकार ने अपने वो तमाम मकासद हासिल कर ही लिए हैं जिनको हासिल करने के लिए वो इस रजीम चेंज साजिश के अहम मोहरे बने। उन्होंने नैब को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। उन्होंने नैब में जो अहम तब्दीलियां की हैं वो मैं डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इन करप्ट टोलों ने अपने लिए कैसे NRO 2 हासिल कर लिया है, इन्होंने एहतसाब के निज़ाम को दरम भरम कर दिया है। मैं आपको एक एक तरमीम भी बताऊंगा और इन तरमीम में किन किन लोगों ने फायदा उठाया वो 1 बाय 1 आपसे तफसील के साथ डिस्कस करूंगा। नंबर 1, सेक्शन 21G, बैरूने मुल्क से आया कोई भी सबूत काबिल कबूल नहीं होगा। इस तरमीम से मरियम नवाज का कैलवरी फ्रॉड केस खत्म हो जाएगा। नंबर 2, सेक्शन 14, मुलजम की असासों की मनी ट्रेल देने की जिम्मेदारी खत्म। इससे बर्डन ऑफ प्रूफ अब मुलजम की बजाय नैब पर होगा। इस तरमीम से नवाज शरीफ के खिलाफ जो अहम मुकदमात हैं वो खत्म हो जाएंगे। नंबर 3, सेक्शन 9A5, इस तरमीम में असासों की तारीफ तब्दील की गई है। इस तरमीम से शहबाज शरीफ के TT केसेस और आसफ अली जरदारी के जाली बैंक अकाउंट केसेस मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे। नंबर 4, सेक्शन 9A10 और सेक्शन 5S, इस तरमीम में मफादे आमा के केसेस में मुतासरीन की हद 100 कर दी गई है। इस तरमीम से ख्वाजा साद रफीक और इसके भाई के खिलाफ केसेस खत्म हो जाएंगे क्योंकि इनके केसेस में मुतासरीन की तादाद 76 यानी 76 है। यानी अगर किसी ने मफादे आमा के मामला में मुश्तरका लोगों के साथ कोई फ्रॉड किया है और इनमें अगर मुतासरीन की तादाद 100 से कम है तो नैब इस केस को नहीं सुनेगा। नंबर 5, सेक्शन 4, रेगुलेटर और ब्यूरोक्रेसी के बददियानत फैसलों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। इस तरमीम से राजा परवेज अशरफ और शाहिद खकान अब्बासी के केसेस भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे। नंबर 6, सेक्शन 23A, मुलजम दौरान तफ्तीश
अपने असासाजात को फरोख्त कर सकता है। इस तरमीम की वजह से थर्ड पार्टी इंटरेस्ट की वजह से तफ्तीश और असासों की बाजियाबी तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी। अब नैब के लिए पैसे रिकवर करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। नंबर 7, सेक्शन 23B, चेयरमैन नैब किसी जगह को पुलिस स्टेशन या जेल डिक्लेयर नहीं कर सकता। इस तरमीम से जो गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था अब वो भी खत्म हो जाएगा। नंबर 8, सेक्शन 5U, सरकारी ओहदेदारों के साथ मिलकर करप्शन करने वाले तमाम शहरियों के नाम मुकदमा से खारिज। इस तरमीम से करप्ट लोगों के फ्रंटमैनों और इनके एजेंट्स को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और इनकी मजीद हौसला अफजाई होगी। सेक्शन 5E, बेनामीदार की तारीफ अब बदल दी गई है। इस तरमीम से अब करप्ट लोग अपने बीवी बच्चों और रिश्तेदारों के नाम जायदादें बना सकेंगे और इनको कोई भी पूछने वाला नहीं होगा। नंबर 10, इस तरमीम में नैब को सदर की बजाय वजारत दाखिला के मातहत कर दिया गया है। इस तरमीम से नैब की खुद मुख्तारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब वजीर दाखिला जैसे FIA को कंट्रोल करता है वैसे ही वो नैब को भी कंट्रोल करेगा। इन कवानीन की मंजूरी की वजह से नैब ने जो 1200 अरब रुपए करप्ट लोगों से रिकवर करके कौमी खजाने में जमा करवाने थे, इनमें से तकरीबन 1100 अरब रुपए के केसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अब रिकवरी नहीं हो पाएगी। इससे नुकसान तो मुल्क का ही होगा। ये आखिर मुल्क पाकिस्तान को किस सिमत में ले जा रहे हैं? क्या इस पर हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतों को सो मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए ताकि वो इन कवानीन को कलादम करार दे सकें? हम देखते हैं कि इस अहम मामले पर हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें क्या रोल अदा करती हैं। ये करप्ट टोला तो हमारे मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाकर ही छोड़ेगा। इन्होंने EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कानून को भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है, क्योंकि इस कानून के ज़रिए जाली वोटों का खात्मा हो जाना था और इनको तो पता है कि ये फ्री एंड फेयर, साफ और शफाफ इलेक्शन के जरिए कभी भी इक़्तिदार में नहीं आ सकते। इसीलिए इस हकीकत को भांपते हुए इन्होंने EVM को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। इसके अलावा इन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से वोट का भी हक छीन लिया है। ओवरसीज पाकिस्तानी जिनकी रिमिटेंसेस की वजह से हमारी मईशत को काफ़ी सपोर्ट मिलती है, इनसे ये हक भी छीन लिया गया है कि वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कोई भी फैसला कर सकें। ये कानून इन्होंने इसलिए ख़त्म किया है क्योंकि इनको पता था कि 90% ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान की पॉलिसियों को पसंद करते हैं। इसीलिए इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोटिंग का हक भी छीन लिया है। इमरान खान साहब ने नैब के कानून पर अपने ख्यालात का इजहार एक ट्वीट में किया है। इमरान खान साहब का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख का आज स्याह दिन है जब मुजरमों की इंपोर्टेड सरकार के तरमीम शुदा नैब कानून ने एहतसाब को ही दफन कर दिया। तब्दीली हुकूमत की अमरीकी साजिश के जरिए महज मुजरमों के इस टोले को एक और एनआरओ देने के लिए पाकिस्तान की पूरी मईशत प्लस सियासी निज़ाम को पटरी से उतारा गया है। नून लीग के खुर्रम दस्तगीर इसकी तस्दीक कर चुके हैं। नाजरीन, अब आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी कि ये जो करप्ट और नाअहल लोगों का टोला हमारे ऊपर एक बैरूनी साजिश के तहत मुसल्लत किया गया है, इनका अवामी मुफाद से कोई सरोकार नहीं है। जैसा कि खुर्रम दस्तगीर ने अपने एक टॉक शो में इंटरव्यू के दौरान अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए भी किया है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को और PDM की दूसरी जमातों के सीनियर रहनुमाओं को केसेस से बचाने के लिए और इनको रिलीफ देने के लिए हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं।
लिहाजा इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इन लोगों ने अपने मुफाद के लिए पाकिस्तान की अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाकर ज़िबा करना शुरू कर दिया है। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।